Hello everyone, welcome back to the channel. So for the SEBI assistant grade A post, there is no official syllabus for the paper 1 in the phase 1. Yes, you heard it right. पेपर 1 के लिए कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया है फेस 1 के पेपर 1 के लिए. So in this particular video, we are going to talk about the decoded syllabus. Why decoded syllabus? Because there is no syllabus. So we have to decode that. तो आज के वीडियो में हम पेपर 1 के डिकोडेड सिलेबस को देखने वाले हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि देर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर द असिस्टेंट मैनेजर इन दी सेबी. दिस गाइड बुक यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर फ्री. इस गाइड बुक में आपको मिलेगा क्या, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ. सेबी की हायरकी स्ट्रक्चर क्या है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या है, और साथ ही साथ आपको जो PYQs हैं 2018 के, 20 के, 22 के, 24 के सारे PYQs आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे. ये आपको मिलेगा कहाँ से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक एंड द PYQs एंड दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको लिंक पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेनी है ये बुक्स और गाइड बुक्स वगैरह. ठीक है, तो रैंकिंग क्या होती है, प्रमोशन क्या है, सैलरी क्या है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो फ्रॉम दिस गाइड बुक ओनली. क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि फेस 1 के पेपर 1 का सिलेबस क्या है. यही तो आज की वीडियो का एजेंडा है. बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि पैटर्न क्या है फेस 1 का. तो एक पेपर 1 है हमारे पास और एक पेपर 2 है. पेपर 1 में व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स वी हैव गॉट: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स एंड द टेस्ट ऑफ रीजनिंग. ईच सेक्शन यू विल हैव 20 क्वेश्चंस एंड द मैक्सिमम मार्क्स यू विल हैव फॉर ईच सेक्शन is 25 marks. That means one question is going to carry 1.25 marks. Clear enough? And the duration you are going to get to attempt these 80 questions will be 60 minutes. So 1 hour you are going to get to attempt all these sections, all these 80 questions. Clear enough? Now let's talk about the decoded syllabus of quants first. Then we will move ahead with the reasoning part, English part and the general awareness part as well. तो क्वांट्स में क्या क्या पढ़ना है आपको? सिंप्लीफिकेशन जो सिंपल अलजेब्रा की इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करना है, जो होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वो सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए. दैट यू हैव टू प्रैक्टिस. नंबर सीरीज, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यू शुड नो दैट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा. जहाँ आपको क्वाड्रेटिक मतलब जैसे x² माइनस 13x, ये एक ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया है, कोई रियल का क्वेश्चन नहीं है. इक्वल टू 0 है तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव टू सॉल्व दिस. ठीक है. परसेंटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. रेशियो प्रोपोर्शन, इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन. एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपको मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है सेबी के केस में. Profit, loss and discount, important question. Simple interest, compound interest, time and work, pipes and cistern, alligation and mixture, and averages. Then you have got problem on ages. जैसे किसी की एज 5 साल पहले इतनी थी, उसकी सिस्टर की एज इतनी थी, 10 साल बाद कितनी एज होगी. The questions like these could be asked from you. Then partnership के questions आ सकते हैं. Mensuration के क्वेश्चन आ सकते हैं. यू हैव टू प्रैक्टिस दैट. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम. ये आपका सिलेबस है क्वांट्स का, जो आपको करना है. और एक एक करके टॉपिक सेलेक्ट करके कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, कोई भी ऑनलाइन सोर्स रेफर कर सकते हो. एक एक करके आप सो खत्म करो, आप जितने चैप्टर्स हैं. ठीक, क्लियर? सो वी हैव गॉट अ क्वेश्चन. आई हैव जस्ट ब्रॉट यू अ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2024 में आया, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में आया ये क्वेश्चन. ठीक है, एक बार इसको रीड करते हैं अच्छे से, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वांट्स के क्वेश्चन आते हैं. बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत इजी नहीं आते, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स में. कुछ कुछ ईजी भी होते हैं. क्वेश्चन सेज दीपक परचेज एन आर्टिकल एंड मार्क्ड इट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 80% मार्क कर रखा है दीपक ने आर्टिकल को. ठीक है, अब उसने इसको डिस्काउंट दिया 25% का and your price is 1620. जो फाइनल प्राइस है वो कितना है? 1620 है. क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ डिस्काउंट गिवन इज 15%. तो आपको ये आंसर करना है. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100x है, मार्क प्राइस कितनी है? 80% अबव. मतलब 100% का 80% और अबव. अगर आपने कॉस्ट प्राइस 100% है तो आपके 80% और हो जाएगी ना. तो इसका मतलब है मैं इसको 180% लिख सकता हूँ,
कि 180% ऑफ द कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है, मार्क प्राइस है। और 180% कैसे होता है, डिवाइड बाई 100 करोगे तो कितना आएगा, 1.80। इसका मतलब है CP मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 1.8 करोगे तो कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस। तो 180x आ गया मार्क प्राइस। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इसको सोल्ड कर दिया आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, सॉरी 25%। 25% डिस्काउंट दिया है, मतलब कि प्राइस का 75% सेलिंग प्राइस है। 75% इज 0.75, इतना शॉर्टकट तो आपको आता होगा। तो 180x का 0.75 निकाला हमने, सो सेलिंग प्राइस इज 135x, सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर। सेलिंग प्राइस दे रखा है 1620, तो यहाँ से x की प्राइस आ जाएगी 135x इज 1620, तो प्राइस विल बी x विल बी 12। अच्छा, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस इज 100x, दैट मीन्स द कॉस्ट प्राइस विल बी 1200। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम डिस्काउंट 15% का देते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो अगेन इजी, 1200 की कॉस्ट प्राइस है, पहले तो वो अप करेगा, मार्क्ड करेगा 80% अबव, तो 180% निकालना पड़ेगा। तो 1.80 को अगेन मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह रहे हैं 85% में बेचेगा, क्योंकि 15% का डिस्काउंट दिया है ना। अरे 15 हटाओगे 100 में से कितना आएगा, 85 तो आएगा। तो अगर 85% निकालोगे इसका तो कितना आएगा, 0.85 मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ गया 1836। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो पता लगे हम यहाँ पढ़ने नहीं बैठे हैं अभी आपको मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, बट मैंने ऐसे एक एग्जांपल आपको दे दिया जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इंग्लिश की। ग्रामर, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, सेंटेंस रिस्ट्रक्चरिंग, वोकैबुलरी, डबल फिलर्स। तो ये है आपका सिलेबस इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश में वही जो सारे बैंकिंग SSC वगैरह में आते हैं वही सिलेबस है, जो RBI वगैरह में आते हैं वही है, कुछ अलग नहीं है सिलेबस। एग्जाम्पल में ले आया हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स का। आफ्टर मच थॉट टेड डैश नॉट टू ट्रैवल अब्रॉड दिस समर। तो इसका आंसर क्या है, रिजॉल्व। ठीक है, आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, मैंने एक आपको आइडिया देने के लिए क्वेश्चन यहाँ पुट कर दिया है। ये भी PYQ है आपका 2024 का ही है। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं। अगेन ईजी है सिलेबस। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज होती हैं, कोडिंग डिकोडिंग होती है, सिलोजिज्म होता है, डायरेक्शन सेंस है, इनइक्वालिटी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेट मी टेल यू, इनइक्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट। रैंकिंग इन ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पजल्स, मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, डेटा सफिशिएंसी अगेन इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट। तो ये सिलेबस आपका रीजनिंग का है। अच्छा, ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना अगर आपको ये डिकोडेड सिलेबस चाहिए तो। ठीक है, वरना आपके पास गाइड बुक भी है, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये सिटिंग अरेंजमेंट का। अभी मैं क्वेश्चन पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, बट या आप लोग पढ़ लेना अपने आप से, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करना, आपको आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जो भी जनरल अवेयरनेस है, मतलब जो भी आपका लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उसके बारे में आपको प्रैक्टिस स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे MOUs होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, समिट्स होते हैं, इनके बारे में, इंटरनेशनल न्यूज़ जो समिट्स कॉन्फ्रेंस होते हैं, फाइनेंस न्यूज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल अवेयरनेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस डेज कौन कौन से हैं न्यूज़ में, पर्सन कौन कौन है न्यूज़ में, स्पोर्ट्स में क्या न्यूज़ है, साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस में क्या न्यूज़ है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एनवायरनमेंट, बैंकिंग, इकोनॉमी एंड रिलेटेड न्यूज़, रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम एंड द बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कीम में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि बहुत वास्ट होता है सिलेबस और इसका वेटेज कम है सेबी में। ठीक है, तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आपको पढ़ना है, बट कोशिश करनी है कि ये सारे यही सिलेबस है, इन्हीं टॉपिक से पढ़ना है आपको। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, जैसे कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन, न्यूज़ इन पर्सन का के अंदर आएगा ये, हु हैज़ वन दी अबेल प्राइज बाय द ईयर 2024। कौन सा एक इकलौता इंडियन है ठीक, इसको अबेल प्राइज मिला है बाय द ईयर 2024। तो ये आंसर है इसका, वैसे आंसर C है। ठीक है, SR वर्धान है। ठीक है, बट आंसर अभी मैटर नहीं करेगा, जो उस टाइम की न्यूज़ होगी आपको वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे 2025 है, इस साल की न्यूज़ आपको पढ़नी पड़ेगी पूरी, और 2026 का जो इनिशियल का 1 मंथ या 2 मंथ है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो अगेन इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। तो कोझिकोड जो केरला में है वो इसका आंसर है। ठीक है, जिसको यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का रिकॉग्नाइज किया गया है थ्रू दिस उपाधि कह लो, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, चलो तो ये था सिलेबस, सारे के सारे डिकोड सिलेबस हमने देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एरोटैब आपकी हेल्प कर सकता है इसकी प्रिपरेशन में। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना, गूगल पे टाइप करना एरोटैब टाइप करोगे तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कोर्सेज पे जाना, सेबी ग्रेडेड कोर्सेज पे क्लिक करोगे
तो आपका ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपके देखो कितने कोर्स हैं। अगर आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, मतलब अगर रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश भी पढ़नी है, तो आपको गोल्ड कोर्स लेना पड़ेगा, जहाँ पे फेस 1 और फेस 2 दोनों हैं। ठीक है। अगर आपको सिर्फ फेस 2 की तैयारी करनी है तो आपको सिल्वर कोर्स लेना है, जिसमें खाली जो फेस 2 के सिलेबस है वो रहेगा और इंटरव्यू की तैयारी रहेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या नीड है। अब अगर आप जब इसको लेने के बाद या बिना लिए भी आप रजिस्टर वगैरह लॉगिन कर सकते हो, ट्रायल क्लासेस देख सकते हो, बहुत सारी क्लासेस फ्री हैं। तो आप लॉगिन करोगे तो ये इंटरफेस बन के आएगा, और इंटरफेस बनने के बाद आप किसी भी, जैसे आपको देखो इंग्लिश है और क्वांट्स है, रीजनिंग है, कंपनीज एक्ट है, इकोनॉमिक्स है, लेंथ, फुल लेंथ मॉक्स हैं, इस तरह सारे के सारे कंपोनेंट बने हुए हैं। किसी पे भी क्लिक करोगे आपके क्या क्या आएंगे, हेडिंग्स बन के, कॉन्सेप्ट वीडियोज़ आएंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स आएंगे, रिवीजन के लिए समरी शीट्स होंगी, वो डाउनलोडेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट करने के बाद ये होता है कि आपको रिवीजन ईजी हो जाएगा। देन आपके PYQs हैं उस चैप्टर के, वो आप लगा सकते हैं, फिर आप क्विज कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, गॉट इट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको कुछ और बताऊंगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।